खबरवाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। दोस्तों, बॉलीवुड की 100 साल तारीख में बहुत से अदाकार और अदाकाराओं ने अपने मद्दाहों को अपने दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी से महसूस और महसूर किया है। हर दहाई में यूं तो हिंदी सिनेमा में बेशुमार लोग आए और आकर गुजर गए, लेकिन उनमें चंद ऐसे होते हैं जो अपने नाज़रीन के जहनों पर अपने फन के अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। 80 की दहाई के अवाइल की ऐसी ही एक अदाकारा पूनम ढिल्लों थी, जो हिंदुस्तानी सिनेमा के खूबसूरत चेहरों में से एक है और जिनका हुस्न एक उम्दा शराब की तरह है, जो जितना पुराना होती है उतनी ही कीमती होती जाती है। कानपुर में पैदा हुई और चंडीगढ़ में परवरिश पाने वाली पूनम ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मी दुनिया में आए। वो काफी पढ़ी लिखी थी और अपने बहन भाइयों की तरह डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद, लेकिन किस्मत ने पूनम के लिए कुछ और ही मंसूबे बनाए हुए। पूनम को पहली बार उस वक्त शोहरत मिली जब उन्होंने 1978 में मिस यंग इंडिया में हिस्सा लिया और मुकाबला जीता। ये यश चोपड़ा ही थे जिन्होंने एक मैगजीन में उनकी तस्वीर देखी और उन्हें 1978 में फिल्म त्रिशूल में किरदार की पेशकश। 16 साल की उम्र में पूनम ने त्रिशूल से बॉलीवुड में कदम रखा। पूनम ने उस वक्त तफरीहन फिल्म त्रिशूल साइन की थी और इसके बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए चंडीगढ़ वापस जाने का इरादा किया था, लेकिन त्रिशूल की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों की ऑफर्स थी। उन्हें यश चोपड़ा ने सन 1979 की फिल्म नूरी के लिए साइन किया। नूरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इसकी कामयाबी ने पूनम को स्टार बना दिया। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूनम की हिट फिल्मों में सोहनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियां, समंदर, सवेरे वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल शामिल। पूनम का फिल्मी सफर तो शानदार था, लेकिन उसकी जाती जिंदगी खासी हंगामा खेज और मुतनाज़ रही। दोस्तों, कहा जाता है फिल्म साज रमेश तलवार ने नूरी की कहानी यश चोपड़ा को दी थी और नूरी के किरदार के लिए पूनम ढिल्लों का नाम भी रमेश ही ने तजवीज किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश और पूनम की दोस्ती हुई। रमेश पूनम की मोहब्बत में डूबता चला गया। दूसरी तरफ पूनम रमेश को एक अच्छा दोस्त समझती रही। 1980 की दहाई के इब्तिदा तक मीडिया ने पूनम और रमेश के अफेयर के बारे में रिपोर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन दोनों ने हमेशा इन खबरों को रद्द किया। एक बार ये वादा रहा कि शूटिंग के दौरान एक फोटोग्राफर ने ऋषि कपूर को पूनम ढिल्लों के करीब बैठने को कहा, जिस पर आंजियानी अदाकार ने बर्जस्ता जवाब दिया, डोंट बी सिली यार, शी इज रमेश तलवार एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। पूनम और रमेश की खुफिया मंगनी और शादी की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। रमेश से पूनम के ताल्लुकात का खात्मा उस वक्त हुआ जब पूनम का ताल्लुक यश चोपड़ा से हुआ और एक कॉलम में उनके बारे में कुछ नाजेबा बातें शाया हुई। पूनम उस वक्त अपने कैरियर के उरूज पर थी जब उनकी मुलाकात फिल्म साज राज सिटी से हुई, जो पहले ही शादीशुदा आदमी थे। पूनम और राज की मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन पूनम के लिए राज अपनी बीवी को छोड़ने पर राजी नहीं और ये ताल्लुक भी खत्म हुआ। इस ब्रेकअप के बाद पूनम बिखर गई थी। राज सिटी से ब्रेकअप के चंद महीनों बाद पूनम ने अपने वालिद को भी खो दिया और उसके घर वाले उस पर शादी के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे। उस वक्त उनकी मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया से हुई। 1988 में पूनम और अशोक की शादी हो गई और उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला भी कर लिया। पूनम और अशोक ठाकरिया जल्द ही वालिदैन बन गए और पूनम ने एक बेटे अनमोल ठाकरिया और एक बेटी पलोमा ठाकरिया को जन्म दिया। उनकी शादी के कुछ अरसे के बाद पूनम और अशोक की जिंदगी में अख्तलाफात ने जन्म दिया। अशोक फिल्मों में मसरूफ हो गए और पूनम ने घर और बच्चों की देखभाल की। फासले बढ़ने लगे और 1994 में उनकी शादी टूट गई। पूनम ने दोनों बच्चों अनमोल और पलोमा को अपने पास रखा था और दोनों ही अब शो बिजनेस से वाबस्ता है। पूनम अब समाजी कामों में खुद को मसरूफ रखती हैं। 2014 में पूनम ने एक इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का आगाज किया। पूनम फिल्मों और टेलीविजन पर भी नजर आती है। 2004 में अदाकारा ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और 2019 में पार्टी की बंबई यूनिट का नायब सदर मुकर्रर हो गई। पूनम ढिल्लों का बॉलीवुड में एक खाबीदा डेब्यू था। मोहब्बतों में मुब्तला होने और उनके अलमनाक अंजाम ने अदाकारों को शायद अंदर से तोड़ दिया और उसने ग्लैमर की दुनिया के अच्छे बुरे और बदसूरत पहलू देखे, लेकिन मुसलसल गिरने के बाद भी वो हमेशा पूरे वलवले से जिंदगी की जंग लड़ती रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।